भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो मैं जहाँ से भारत में यूरोपीय कंपनियाँ आई थी, सबसे पहले कौन सी आई थी और कौन कौन सी फैक्ट्री स्थापित की, किस तरीके से अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बात करते हैं कब आई थी, तो 15वीं शताब्दी की बात करते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियां का आगमन हुआ था, या यूरोपीय कंपनी आई थी। कब आई थी? 15वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। बात करते 1453 की। ये घटना है जो आपको याद रखनी है। 1453 के अंदर कुस्तुतुनिया, जो एक मध्य एशिया यानी कि तुर्की का भाग था, उसको लेकर के एक युद्ध हुआ था, जिसे अपन बोलते हैं कुर्सेड का युद्ध। 1453 में कौन सा भाग था? कुस्तुतुनिया का भाग था। कुस्तुतुनिया का एक भाग था, जो कहाँ का था? मध्य एशिया का भाग बोल सकते हैं, मध्य एशिया भी बोल सकते हैं, या इसे क्या बोल सकते हैं? तुर्की भी बोल सकते हैं, यानी कि तुर्की का भाग था। इसको लेकर के युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का नाम क्या था? कुर्सेड का युद्ध। इसको क्या कहते हैं? कुर्सेड का युद्ध। और ये जो कुर्सेड का युद्ध था, वो किन किन के मध्य हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था सरासैनिक और बेंजाटाइन के मध्य। एक तरफ कौन थे? सरासैनिक थे। सरासैनिक किनको कहते हैं? मुस्लिमों को कहते हैं। ध्यान रखिए, किसको कहते हैं? मुस्लिमों को ही सरासैनिक कहते हैं। दूसरी तरफ कौन थे? आपके पास बेंजाटाइन थे। कौन थे? बेंजाटाइन थे। बेंजाटाइन किनको बोलते हैं? ईसाइयों को बोलते हैं। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर मुस्लिम जो थे सरासैनिकों की विजय हो गई, और बेंजाटाइनों की क्या हो गई? हार हो गई। अब हार होने के बाद में ये कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे इटली की तरफ। इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया? इटली को अपना केंद्र बना लिया था। ध्यान रखिए, किसको बनाया? इटली को अपना केंद्र बनाया। अब बात करते भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले कौन से स्थान की कब खोज हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, 1486 की बात करते हैं। 1486 के अंदर बार्थोलोमा डियास जो थे, बार्थोलोमा डियास, इन्होंने क्या किया था? ध्यान रखिए, बार्थोलोमा डियास ने सबसे पहले उत्तमाशा अंतरिम, किसकी? उत्तमाशा अंतरिम, जिसको क्या बोलते हैं? कैप ऑफ गुड होम की खोज की थी। ध्यान रखिए, 1486 के अंदर बार्थोलोमा डियास ने उत्तमाशा अंतरिम जिसको क्या कहते हैं अपन? कैप ऑफ गुड होम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होम। इसकी खोज कर दी थी। किसने की थी? बार्थोलोमा डियास ने कर दी थी। उसके बाद में बात करते हैं 1492 की बात करते हैं। 1492 के अंदर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, किसने की? सीधा क्वेश्चन आता है। 1492 में की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसकी? अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की खोज की थी। वही 1498 की बात करते हैं। 1498 के अंदर पूरी डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498 को, ध्यान रखिएगा, भारत की खोज हुई थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। सबसे पहले वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचा था, और भारत में भी कहाँ पहुंचा था? कलिकट के कड़क डाकू में पहुंचा था। तो 1498 में कौन पहुंचा था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? भारत की थी। ध्यान रखिएगा, और भारत में भी सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो ध्यान रखिएगा, कलिकट के कड़क डाकू स्थान पे पहुंचा था। कड़क डाकू स्थान पे पहुंचा था, जहाँ पर इसका किसने स्वागत किया था? इसका वास्को डिगामा का जमोरिन ने किया था। ध्यान रखिएगा, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो ये था यहाँ पर कि वास्को डिगामा आया था, और इसके स्वागत किसने किया था? राजा जमोरिन। ध्यान रखिएगा, जो कलिकट का राजा था, जिनका नाम था जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। अब बात करते हैं भारत में आने वाली प्रथम फैक्ट्री, या प्रथम कौन से यूरोप आए थे यूरोपीय? तो ध्यान रखिए, पुर्तगीज आए थे। कौन आए थे? पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, और सबसे लास्ट तक कौन रहे थे भारत के अंदर? पुर्तगीज ही रहे थे। तो पुर्तगीजों का सीधा क्वेश्चन आता है, भारत में आने वाली प्रथम कंपनी कौन थी? भारत में आने वाली फर्स्ट कंपनी कौन थी? यही थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम कंपनी कौन सी थी? तो अपनी थी, पुर्तगीज थी। इस समय जब ये भारत में आए थे, तब यहाँ पुर्तगीज का जो शासक था, उनका नाम था मैनुअल फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, ये मैनुअल फर्स्ट वही है जिनको वाणिज्य का प्रधान की उपाधि मिली थी।
इनको मैनुअल फर्स्ट को किसकी उपाधि मिली थी? वाणिज्य के प्रधान की उपाधि मिली थी, प्रधान की उपाधि मिली थी। ये यहाँ पुर्तगीज कंपनी आ गई। अब बात करते हैं फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री का मतलब क्या होता है और फैक्ट्री क्या होती है। तो फैक्ट्री का मतलब होता है कर्मचारियों का निवास स्थान, जिसे क्या कहते हैं? व्यापारिक कोठी या प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है, जिनको व्यापारिक कोठी या प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। अब देखो बात करते हैं जो 1500 में कौन आया था। सबसे पहले 1500 ईस्वी की बात की जाए तो पेड्रो अल्वरेज आया था। अल्वरेज कैबल भारत आया। इसने क्या किया, जो पेड्रो अल्वरेज था, इसने भारत में आकर के अरब व्यापारियों का जहाज पकड़कर किसको दे दिया था? ये जो आपके कलिकट के राजा थे जिनका नाम क्या था? जमोरिन को उपहार में दे दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया वास्को डी गामा भारत में आया था। सबसे पहले कहाँ पर आया था? कलिकट में, कलिकट के कड़क टापू में आया था। ये भारत में आने का रीज़न क्या था? तो ये भारत में यहाँ से मसाले लेके गए थे। मसालों में भी सबसे ज़्यादा क्या लेके गया था? तो ध्यान रखिए, काली मिर्च लेके गया था अपने साथ में। जब वास्को डी गामा काली मिर्च लेके गया, जब वहाँ पर पुर्तगाल पहुँचा तो उसको क्या हुआ? 60 गुना इससे ज़्यादा मुनाफा हुआ था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर फैक्ट्री बना लूँ, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लूँ। तो 1502 के अंदर बात करते, 1502 के अंदर वास्को डी गामा वापस भारत आया था। क्यों आया उसका रीज़न याद रखिएगा। जब पहली बार ये आया था 1498 के अंदर, तो भारत में इसने क्या किया था? यहाँ से जो सूखे मसाले हैं वो लेके गया था, जैसे काली मिर्च वगैरह ये लेके गया था। तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था वहाँ पर काली मिर्च वगैरह से। तो इसने सोचा क्यों ना अपन यहाँ पर भारत में क्या कर लें? स्थायी निवास कर ले और यहाँ फैक्ट्री स्थापित कर ले। तो ये सोचकर ये 1502 के अंदर वास्को डी गामा वापस भारत आया और भारत में इस बार इसने स्थायी व्यापार के लिए अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। तो बात करते भारत में सबसे पहले फैक्ट्री का भी स्थापित 1502 में तो भारत आया था। और 1503 के अंदर कोचीन केरल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। कोचीन कहाँ पड़ता है? कोचीन केरल में। तो यहाँ पर वास्को डी गामा ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन आता है इनकी फैक्ट्री का नाम क्या था? तो इनकी फैक्ट्री का नाम था एस्तादो द इंडिया। ध्यान रखिएगा, एस्तादो द इंडिया। इनकी पहली कंपनी का नाम क्या था? वह एस्तादो द इंडिया था। अब बात करते हैं, इन्होंने 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पर की? कोचीन में। और 1505 के अंदर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर ली। कहाँ की? कन्नूर में की थी। कहाँ की? कन्नूर भी कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता। ध्यान रखिए, केरल में इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। अब जब इन्होंने कंपनी शुरू कर दी तो कंपनी को मैनेज करने वाला भी चाहिए, तो गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पुर्तगीज गवर्नर कौन था? प्रथम पुर्तगीज गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखिए, पहला गवर्नर जो था जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम पुर्तगीज गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगीज गवर्नर था, जिनका कार्यकाल 1505 से लेकर के 1509 तक रहा था। इनका जो ये आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो था अरब सागर व हिंद सागर पर व्यापार पर नियंत्रण करना, यानी कि जो अरब सागर था और हिंद सागर था इन पर कंट्रोल करना, मतलब प्रबल नौसेना तैयार करना। सीधा इसके लिए क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ध्यान रखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे क्या कहते हैं? शांत पानी की नीति भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन? शांत जल नीति भी कहते हैं। शांत जल नीति, या फिर क्या बोल सकते हैं? नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति। सीधा का सीधा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुर्तगीज पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था।
इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। क्यों अपनाई थी, तो ध्यान रखिएगा इसका मेन उद्देश्य ये क्या था, अरब सागर और हिंद सागर पर व्यापारिक नियंत्रण करना। क्योंकि जो व्यापार से आएंगे वो मुख्य मेन जो आने का रास्ता था वो कौन सा था भाई, अरब सागर और हिंद सागर था। अब बात करते हैं जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसको हराने के लिए मिस्र, तुर्की और गुजरात, ध्यान रखिएगा मिस्र, तुर्की और गुजरात, इन तीनों ने मिलकर के एक संगठन बनाया। और इस संगठन के तहत इन्होंने क्या किया था, 1509 के अंदर 1509 में चोल युद्ध किया। कौन सा युद्ध, चोल युद्ध। किसके विरुद्ध किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हराने के लिए। लेकिन अल्मीडा ने इन तीनों को ही एक साथ पराजित कर दिया था। यहीं पर क्या हुआ था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वापस चला गया था पुर्तगाल। अब इसके बाद में जो सेकंड जो आया था गवर्नर, पुर्तगीज गवर्नर, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुर्क, जिनका कार्यकाल था 1509 से लेकर 1515 तक। सीधा बात है, पहला जो पुर्तगीज गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, तो दूसरा कौन सा होगा, अल्फांसो डी अल्बुर्क था। इसने क्या किया था, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क था, अल्बुर्क जो था अदम व्यापारिक केंद्र पर अधिकार नहीं कर पाया था, ठीक है। और इसने जो अपना व्यापारिक केंद्र जो बनाया था वो किसको बनाया था, व्यापारिक केंद्र कोचीन को बनाया था। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक केंद्र या मुख्यालय बोल सकते हो, वो किसको बनाया था, कोचीन को बनाया था। इसने ये जो अल्बुर्क है, इसने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पर, गोवा पर अधिकार कर लिया। और गोवा के जो शासक थे, गोवा के उस समय शासक कौन थे, अली आदिल शाह। ध्यान रखिएगा, गोवा किससे छीना था 1510 में, इसने जो बीजापुर के शासक था अली आदिल शाह से छीना था। ध्यान रखिएगा। अब ये जो अल्बुर्क था ना, इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि ये क्या था, मुस्लिम वर्ग का बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी था। इसी कारण से क्या था, इसने क्या किया, अल्बुर्क ने भारतीयों से तो क्या किया था, भारतीयों से तो वैवाहिक संबंध बनाए। और इसी वैवाहिक संबंधों के कारण क्या हुआ, आगे चलकर एंग्लो इंडियन पैदा हुए थे। और इसी ने क्या किया, जो ये आपके मुस्लिम वर्ग है, इनसे क्या किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था इनका। तो भाई सीधी बात है, जो मुस्लिम वर्ग से, एक वर्ग से ये क्या करेंगे, ज़्यादा महत्व देंगे, एक को कम देंगे, तो ये ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाएंगे, ठीक है। इनका ज़्यादा प्रभुत्व नहीं स्थापित हो पाएगा। ये जो अल्फांसो डी अल्बुर्क है, इसने सती प्रथा पर भी पाबंद लगाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाया था, इसने पाबंद लगाया था। और इसी को अल्फांसो डी अल्बुर्क के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको क्या कहा जाता है, पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं, वास्तविक संस्थापक। सीधा का सीधा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर कि पुर्तगालियों का वास्तविक, भारत में वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, अल्फांसो डी अल्बुर्क को माना जाता है। तो ये अपन ने दो जो ये आपके गवर्नर थे उनके बारे में पढ़ा है। सेकंड पार्ट के अंदर अपन अगले में इसके आगे के जो भी व्यापारिक आए थे, जो गवर्नर आए थे, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देती हूँ। अपना टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 15वीं शताब्दी के अंदर कुस्तुतुनिया को लेकर के, जो कुस्तुतुनिया मध्य एशिया का या तुर्की का भाग है, वहाँ उसको लेकर कुर्सेट का युद्ध हुआ। यह युद्ध सरासेनिक व बेंजेंटाइन के मध्य हुआ था। इसमें बेंजेंटाइन की हार हुई, हार होते ये कहाँ चले गए, इटली में चले गए। और कुर्सेट के युद्ध में कौन जीत गए थे, सरासेनिक, जिनको मुस्लिम कहते हैं, ये जीत गए थे। उसके बारे में बात करते हैं 1486 के अंदर। 1486 के अंदर बार्थोलोमा डियास ने उत्माशा अंतरिम, जिसे कैप ऑफ गुड होम भी कहते हैं, उसकी खोज की थी। वहीं 1492 के अंदर कोलंबस, जो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। वहीं बात की जाए तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। देखो, खोज से मतलब नहीं, भारत तो पहले से भी था, मतलब पहली बार भारत में आया था। ये कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। कहाँ पर आया था, सबसे पहले भारत में भी कलिकट के कड़क टापू में आया था। और यहाँ पर जब आया तो इसका स्वागत किसने किया, जमोरिन ने किया था। ध्यान रखेगा, जमोरिन ने किया था, राजा जमोरिन, जो कहाँ के थे, कलिकट के राजा थे। अब जो वास्को डिगामा भारत आया तो इसने क्या किया, यहाँ से मसाले लेकर गया था, मसालों में काली मिर्च लेके गया था। जब ये पुर्तगाल वापस गया तो वहाँ पर क्या था, इसको 60 गुना ज़्यादा पैसे मिले।
ठीक है, इसको 60 गुना ज़्यादा पैसे मिले। तब ये वापस आता है कि क्यों ना मैं भारत के अंदर स्थायी व्यापार करूं। ठीक है, तब उसने 1502 के अंदर वापस आया था, वो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पुर्तगीज भारत में आने वाली पहली कंपनी कौन थी, पुर्तगीज कंपनी थी। जब ये भारत में आए थे 1498 की बात की जाए तो उस समय पुर्तगाल में जो गवर्नर जो राजा था वो कौन था, भी ध्यान रखिए, शासक मैनुअल फर्स्ट था। इस मैनुअल फर्स्ट के मैं लिए इसलिए बताया क्योंकि इसको वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई है। किसकी, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि भी इसको दी जाती है। अब बात करते हैं फैक्ट्री स्थापित करी थी इन्होंने। तो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, तो फैक्ट्री का मतलब होता है कर्मचारियों के, कंपनी के कर्मचारियों का निवास स्थान या व्यापारिक कोठी भी बोल सकते हैं। 1500 की बात करते हैं, पेट्रो अल्वारेज कैबल भारत आया था। 1502 के अंदर बात की जाए तो 1502 के अंदर वास्को डी गामा। ठीक है, अब ये जो 1500 में अंदर पेट्रो अल्वारेज आया था ना भारत, इसके लिए ध्यान रखिए ना, जब ये आया था तो इसने अरब व्यापारियों का जहाज पकड़कर जमूरियन को उपहार में दिया था। तो इससे जमूरियन क्या हो गया था, खुश हो गया था। ध्यान रखिएगा, 1502 में वापस कौन आ गया, वास्को डी गामा आ गया। इस बार ये भारत में आया था स्थायी निवास के लिए आया था। इसने क्या किया, 1503 के अंदर कोचीन जो केरल में पड़ता है वहाँ पर क्या किया, इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। वहीं बात की जाए 1503 के अंदर अपनी सेकेंड फैक्ट्री का नाम याद रखना, एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उसी तरीके से पुर्तगालियों की कंपनी क्या थी, एस्तादो द इंडिया। ऐसा तो इंडिया थी। अब इन्होंने सेकंड जो फैक्ट्री थी कन्नूर केरल में स्थापित कर ली। अब भाई फैक्ट्री स्थापित हो गई तो उसके बाद में गवर्नर की जरूरत पड़ी। तो पहला गवर्नर किसको बनाया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल था 1505 से लेकर 1509 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसका मेन उद्देश्य जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, उसका मेन उद्देश्य था कि अरब सागर व हिंद सागर पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, मतलब कि प्रबल नौसेना तैयार करना। भाई जो नौसेना जिसके ज़्यादा प्रबल होगी वही क्या करेगा, व्यापार बढ़िया से कर पाएगा। तो इसने इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जिसको क्या कहते हैं, शांत पानी की नीति या नीले पानी की नीति भी कहते हैं। अब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसको हराने के लिए मिस्र, तुर्की और गुजरात तीनों ने मिलकर एक संगठन बनाया। और इन तीन एक तरफ तो मिस्र, तुर्की और गुजरात, और दूसरी तरफ कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनके मध्य 1509 के अंदर युद्ध हुआ, जिसके अंदर ये तीनों के तीनों ही हार गए और अल्मीडा क्या हुआ, जीत गया। इसके साथ ही इसका कार्यकाल यहाँ समाप्त हो जाता है और ये वापस पुर्तगाल चला गया था। ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट कंपनी थी। इसके बाद में बात करते हैं, दूसरा जो गवर्नर आया था अल्फांसो डी अल्बुर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फांसो डी अल्बुर्क आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके लिए। इसका कार्यकाल रहा था 1509 से 1515 तक। इन्होंने जो अपना मुख्यालय बनाया था वो केंद्र किसको बनाया, कोचीन को बनाया था। और 1510 के अंदर जो अली आदिल शाह था, अली आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुर्क को ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है इसको। वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, अल्फांसो डी अल्बुर्क को कहते हैं। अल्फांसो डी अल्बुर्क ने क्या किया कि जो भारतीय थे उनसे तो क्या किया, इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए और इसी वैवाहिक संबंध के कारण आगे चलकर क्या हुआ, एंग्लो इंडियन पैदा हो गए थे। और मुसलमानों से क्या की, इसने कट्टरता अपनाई, यानी कि मुसलमानों पर क्या किया इन्होंने, ये बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करता था। इसके साथ ही इसने ही सती प्रथा पर पाबंदी भी लगाई थी। तो ये था, मैंने दोबारा रिपीट किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये अपना आधुनिक भारत का फर्स्ट पार्ट था। आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा अगला पार्ट बनेगा किस तरीके से। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।